तहिया फ़लस्तीन, फ़लस्तीन को जीने दो। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और अब तक की ताज़ा डेवलपमेंट ये है कि गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर क्रॉसिंग इस्राइली हमलों के 26 दिन बाद खुल गई है। रफा क्रॉसिंग कतर की सालिसी में हमास, इसराइल और मिस्र के दरमियान मुआहदे के बाद खोली गई है। रफा क्रॉसिंग खुलने के बाद गजा से 81 शदीद जख्मी और 110 गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स मिस्र पहुंच गए हैं। गजा में हमास की इंतजामिया के मुताबिक 500 गैर मुल्की पासपोर्ट होल्डर्स गजा से मिस्र जाएंगे। मिस्र जाने वालों में जापानी, ऑस्ट्रियन, उर्दन और इंडोनेशिया के दोहरी शहरियत के फ़लस्तीनी शामिल हैं। मिस्र जाने वालों में गजा में इमदादी एजेंसीज में काम करने वाले गैर मुल्की भी शामिल हैं। मुआहदे के मुताबिक गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वालों और शदीद जख्मियों को गजा से बाहर ले जाने की इजाजत होगी। इनखला के लिए रफा बॉर्डर क्रॉसिंग कितने वक्त तक खुली रहेगी, मुआहदे में कोई टाइमलाइन नहीं है। कतर की सालिसी में होने वाले मुआहदे में यरगमालियों की रिहाई या इंसानी हमदर्दी का वक्फा शामिल नहीं। और गजा के मैसूर और बेबस फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के जंगी जराइम 26वें रोज भी जारी हैं और अभी इसराइली फौज की जबालिया के पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 50 फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए थे। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप में रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई हैं। सैकड़ों अफराद मलबे में दब गए। लाशें निकालने का काम जारी है। गजा के शहरियों पर वहशियाना इसराइली बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,525 हो गई है। फलस्तीनी शोहदा में 3,500 से जायद बच्चे और 2,000 से जायद खवातीन शामिल हैं। जमीनी ऑपरेशन में इसराइली फौज को हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड की शदीद मुज़ाहमत का सामना है। तर्जुमान इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि गजा में जमीनी ऑपरेशन के दौरान मजीद 11 इसराइली फौजी मारे गए हैं, जिसके बाद जमीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 13 हो गई है। हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड ने नए हथियार टारपेडो से इसराइली फौज को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी है। और इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का सिलसिला जारी है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर लातीनी अमरीका के 3 ममालिक ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। बोलिविया, चिली और कोलंबिया ने इसराइल से अपने सफीर वापस बुलाने का ऐलान कर दिया। बोलिविया के सदर लुइस अल्बर्टो आर्के ने कहा है कि वो गजा में इसराइल के जंगी जराइम की मसम्मत करते हैं। चिली के सदर गैब्रिएल बोरेक ने कहा है कि गजा में इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की पामाली नाकाबिल कबूल है। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने कहा है कि इसराइल वही कुछ कर रहा है जो जर्मन नाज़ियों ने यहूदियों के साथ किया था। बोलिविया, चिली और कोलंबिया ने खुराक, पानी, अद्वियात और इंसानी इमदाद गजा पहुंचने देने का भी मुतालबा किया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई का ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम ममालिक सेहूनी रियासत को तेल और खुराक की बरामदात रोकें। कम अज कम इस वक्त मुस्लिम ममालिक को सेहूनी रियासत से मुआशी ताउन नहीं करना चाहिए। तेहरान में तलबा से खिताब करते हुए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमनाई ने कहा है कि इस्लामी हुकूमतों को गजा में जराइम के जल्द खात्मे पर इसरार करना चाहिए। मुसलमान ममालिक को याद रखना चाहिए गजा की आबादी पर कौन दबाव डाल रहा है।